हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको एक ऐसी जगह लाया हूँ जिसकी परिस्थिति देखनी ही पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, यह वही जगह है जहाँ कभी करोड़ों लोग आकर यहाँ बसते थे और आकर के इस माँ गंगा के जल में पवित्र स्नान करते थे। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है आप स्वयं देख सकते हैं। अधिकांश भाग में जल सूख गया है और यहाँ सिर्फ माँ गंगा की रेती ही दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ सूखी हुई माँ गंगा की मिट्टी दिखाई दे रही हैं। इसलिए मेरे मन में ये बात उठी कि आज चलो कुंभ स्थल पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ की क्या स्थिति है। यह वही प्रसिद्ध घाट है जहाँ पर करोड़ों लोग आकर के स्नान करते थे, सब अपने जीवन को कृतार्थ करते थे। वास्तव में माँ गंगा का जल गर्मी आते और जैसे ही गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर जल की उपलब्धता कम हो जाती है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और जीवनदायिनी नदी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे माँ गंगा के रूप में पूजा जाता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि करोड़ों लोगों को जीवन का आधार भी है। परंतु आज हम एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं, गंगा जी का धीरे धीरे सूखना। प्यारे दोस्तों, अब मैं गंगा के किनारे वाली जो रोड है उस पर ले चलता हूँ और यहाँ पर जो किनारे किनारे जो नवीकरण विकास हुए हैं उनको आपको दिखाऊंगा, उनसे परिचित कराऊंगा और साथ ही गंगा के जो विशाल क्षेत्र का सूखा हुआ भाग या गंगा का विशाल क्षेत्र उसको भी मैं आपको दिखाता चलूँगा। ये देख रहे हैं, ये सरकार द्वारा बनाया गया नई रोड है जो महाकुंभ 2025 को देखते हुए बनाई गई थी। और इस रोड की विशेषता यह है कि इसके बीचों बीच दोनों भागों के बीच दोनों किनारों जो बीच का भाग है उसमें बहुत ही आकर्षक फुलवारी लगा गई हैं, जिससे माँ गंगा के जो किनारे हैं उनकी शोभा और भी बढ़ गई है। देख रहे हैं, ये गंगा के जी में जो जल की कमी हो जाती है गर्मियों में, उनके तमाम कारण हो सकते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन। आप देख रहे हैं कि ये मई का महीना है और टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो गया है। ये देखिए, ये किनारे किनारे जो लगाए गए हैं आकर्षक फुलवारी, उनको भी देखते रहें और माँ गंगा का जो विशाल एरिया उसको भी देखते रहें, उसके विषय में जानते रहें। जैसे जलवायु परिवर्तन, गंगा, मैंने कहा कि गंगा के जल में जो कमी के तमाम कारण हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन भी एक मुख्य है। जैसे ही तापमान में वृद्धि और ग्लेशियरों का पिघलना असंतुलित हो गया है, जिससे गंगा के स्रोत में पानी की आपूर्ति कम हो रही है। इससे माँ गंगा का जल सूख रहा है। और होता क्या है कि माँ गंगा के जो जल हैं और जितने भी और जलाशय हैं उनका दोहन अत्यधिक होने लगा है, तो उनका उपयोग चाहे उद्योगों में हो और घरेलू उपयोग के लिए अधिक जल खींचने से नदियों का जल या प्राकृतिक जो उनका प्रवाह होता है वो प्रभावित होता है। जो भारत के अधिकांश भाग जहाँ जल की आवश्यकता होती है वहाँ पर भी
अनेक बांध बनाकर जल के प्रवाह को रोकते हैं, ताकि जो संचित भाग हैं वहाँ पर जल पहुँच सके और खेतों की सिंचाई जो है हो सके। और कहीं ना कहीं ये भी देखते हैं कि जो हमारा तापमान बढ़ रहा है, जो चारों तरफ भयंकर गर्मी बढ़ रही है और हमारे जलाशय जो सूख रहे हैं, उनका ये कारण भी है कि गंगा में कचरा है, सीवेज और रसायनों का गिरना तथा अवैध रेत खनन नदी के जो माँ गंगा हैं उनके स्वास्थ्य को कहीं न कहीं कमज़ोर बनाते हैं। और तमाम रीज़न हैं जिससे माँ गंगा का जो पवित्र जल है वो सूख रहा है। तो अब देख रहे हैं कि कितनी जो विशेषताओं से युक्त माँ गंगा का पवित्र जल था, आज वहाँ जो चारों तरफ रेत ही रेत और मिट्टी का और बीहड़ पूरा जंगली एरिया जैसा दिखाई दे रहा है, उसके तमाम कारण हैं। और जब गंगा माँ का जल सूख जाता है तो इसका असर केवल जल की कमी तक सीमित नहीं है, इससे कृषि पर असर पड़ता है, मछलियों की संख्या घटती है और लाखों लोगों का आजीविका संकट में पड़ जाती है। साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाले माँ गंगा के जल के सूखने से लोगों की आस्था भी आहत होती है। मैं अपने तमाम वीडियो में ये विनम्र निवेदन किया है कि माँ गंगा के आसपास कहीं भी जो घाट हैं जो अत्याधुनिक तरीके से बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी किसी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि घाटों पर प्रदूषण का फैलना सारे जलाशयों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। गंगा का जो जल है सूखे ना, वो बचा रहे, उसके लिए हम लोगों का मिलकर प्रयास करने होंगे। इसके लिए जल का संरक्षण करना चाहिए और जितने भी प्राकृतिक नदियां हैं उनमें कचरा न डालें और वृक्षारोपण करें। देख रहे हैं सरकार द्वारा कितने अच्छे और छायादार और विशाल वृक्ष लगाए गए हैं ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। अब वृक्षारोपण करें जिससे संरक्षण हो सके। सरकार द्वारा चलाई गई नमामि गंगे जैसी योजनाओं का में जन भागीदारी बढ़नी चाहिए। तो हम आ चुके हैं अब माँ गंगा के से DPS स्कूल की तरफ, और यहाँ से हो कर के आपको सीधा ADA लाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि गंगा केवल एक नदी नहीं है, माँ गंगा केवल नदी नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है। इसका सूखा ना हम सभी के लिए एक चेतावनी है कि यदि हम अब भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए आजीवनदायिनी नदी केवल एक इतिहास बनकर रह जाएंगी। आइए हम सभी मिलकर माँ गंगा को फिर से प्रवाहित और स्वच्छ बनाएं। यदि आप चाहेंगे, हमारा जनमानस चाहेगा, तो हमारे माँ की आत्मा रूपी पवित्र जल सदैव माँ गंगा में प्रवाहित रहता रहेगा और सभी जीवों की सुरक्षा और पुण्य जल मिलता रहेगा और हमारे पुण्य में वृद्धि हो सकेगी। तो ये थी आज की जो हमारा वीडियो ब्लॉग, हमारी विशेषता थी और आशा करता हूँ कि आप भी हमारे विचारों से सहमत होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करेंगे कि हम अपने माँ गंगा को स्वच्छ एवं पवित्र रखें, किसी का कोई गंदगी ना करें, ताकि हमारे गंगा माँ अविरल निरंतर प्रवाहित रहें।